माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि नहीं, सचिव के स्तर पर नहीं होगा, इसे मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना अथवा उनके द्वारा नामित वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसका चयन होगा। तो बस एक ही संशोधन है। श्रम संसाधन विभाग में बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली है। आपको यह याद होगा जो लेबर डिपार्टमेंट में जो ईएसआई हॉस्पिटल है, लेबर डिपार्टमेंट कार्य करता है, उसमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ है, उनकी सेवा शर्त जो मेडिकल डिपार्टमेंट में सेवा शर्त है उसी के अनुरूप कर दी गई है। योजना एवं विकास विभाग में बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में ये योजना ये सेवा नियमावली बनाई गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने सेट असाइड किया है। पुनः उसका संशोधित नियमावली स्वीकृत किया गया। सैनिक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कल्याण व्यवस्था के पदों पर भूतपूर्व सैनिक की भर्ती के संबंध में कल्याण व्यवस्था संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया है। खनिज पदाधिकारी खनिज खान एवं भूतत्व विभाग में खनिज विकास पदाधिकारी सहायक निदेशक उप निदेशक एवं अपर निदेशक के प्रोन्नति के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय संबंधी संकल्प को संशोधित करने एवं प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक का एक पद, उप निदेशक का एक नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। उद्योग विभाग में हैंडलूम का अलग डायरेक्टरेट होगा। ये बहुत सालों से था, ये मेरे ख्याल से 1978 में ये बना था हैंडलूम का जो डायरेक्टरेट, और ऐसे पुराने पद थे। तो अब उसको मॉडर्नाइज, जो हैंडलूम की जो मॉडर्न व्यवस्था है, जैसे मार्केटिंग है, स्टोरेज है, इन्वेंट्री है, ये सब को मैनेजमेंट के लिए तो पूरे निदेशालय के जितने भी पद हैं सरेंडर करके नए पद किए गए। परिवहन विभाग ट्रांसपोर्ट विभाग में जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें 102 पद लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 के पद सृजित किए गए हैं। परिवहन विभाग में बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली में पद क्रिएट किए गए हैं, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में अध्यक्ष के 3 पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 3 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के 3 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 3 पद और आशु लिपिक के 3 पद। गृह विभाग में टंकक सहायक अवर निरीक्षक के सृजित 78 पदों को सम परिवर्तित करते हुए उतने ही आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद क्रिएट किए, न्यू पद क्रिएट किए गए हैं। पीएमसीएच में आपको जानकारी होगा, जो नया पीएमसीएच बन रहा है उसमें 5462 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। ये तो पुराना पीएमसीएच को तोड़ के नया बन रहा है। 5462 बेड का बन रहा है। इसमें पद नए सृजन किए गए हैं। इसमें 4315 4315 नए पद सृजित किए गए हैं। तो 5462 बेड का ये हॉस्पिटल होगा, इसमें 4315 बेड होंगे। अब ये डिसमिस डॉक्टर की सूची है। डॉक्टर संजय कुमार है, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल औरंगाबाद, ये 1/7/2016 से लापता थे। डॉक्टर संतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताराबड़ी अररिया, ये 14/9/2020 से लापता थे। डॉक्टर अकबर मसाहिदी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, ये चिरैया बरियारपुर बेगूसराय, 2/11/2017 से लापता थे। डॉक्टर गुप्ता सुषमा संजय, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद कटिहार, 18/10/2019 से लापता थे। इन सबको डिसमिस कर दिया गया है। और डॉक्टर नौशाद अली हैं, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनियावा पटना। इन्होंने कार्यालय में जो चिकित्सा पदाधिकारी कर्मियों के भविष्य निधि एवं अन्य मदों से राशि की निकासी कर भुगतान नहीं करने में वित्तीय कार्य में शिथिलता बरते हैं, इनको भी बर्खास्त कर दिया गया। और राज्य में जो वैट में जो डीजल और पेट्रोल के जो रिटर्न्स फाइल करने हैं उसको सरल कर दिया गया है। और अब डीजल और पेट्रोल के जो रिटर्न्स हैं वो सरल रूप से फाइल किए जा सकेंगे। मैं डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पटना में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ कॉमर्स राजेंद्र नगर में मेट्रो के लिए जमीन, शिक्षा विभाग की जमीन थी, उसको मेट्रो के लिए स्थानांतरित किया गया। धन्यवाद। 36 एजेंडा पे धन्यवाद। लघु खनिज के जो अवैध खनन होते थे उसमें जो सूचना देते हैं, जो सीक्रेट गोपनीय सूचना देते हैं, उनको पुरस्कार देने की योजना है। मतलब
आपको याद होगा जब ट्रैक्टर पकड़ाता है अवैध खनन का तो 25,000 का शुल्क लगता है, और ट्रक पकड़ाता है तो 2 लाख से लेकर 4 लाख का उसको फाइन लगता है। तो जो सूचना देगा, जो गोपनीय सूचना देगा फोन करके कि देखिए यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, ये ट्रक मतलब अवैध ट्रैक्टर है या अवैध ट्रक बालू लेके जा रहा है, ये सूचना है, तो ट्रैक्टर की अगर सूचना देगा तो 5,000 रुपये उस सूचना देने वाले को गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन 5,000 रुपये दिया जाएगा। और जो बड़े वाहन है, जो ट्रक है, उसमें 10,000 रुपये उसको सूचना के लिए दी जाएगी। तो ये गोपनीय सूचना देने के लिए जो भी गोपनीय सूचना देगा उसको यह राशि दी जाएगी। हाँ? इसमें बड़े वाहन लिखा है ना, आपका ट्रैक्टर है 5,000 और ट्रक एवं अन्य बड़े वाहन, हाईवा उसका बड़े वाहन हो जाएगा तो 10,000 रुपये। स्वास्थ्य विभाग ने विधानमंडल के जो सदस्य हैं, जो विधानमंडल के राज्य के सरकारी पदाधिकारी कर्मियों, न्यायिक सेवा सहित के आश्रित को चिकित्सा प्रतिपूर्ति में आश्रितों की परिभाषा, उम्र सीमा और आश्रितों की आय निर्धारित की है। इसमें क्या किया है कि जो मेडिकल रिइंबर्समेंट में किसको मिलेगा और कौन आश्रित माने जाएंगे, ये सरकार ने डिफाइन किया। ये बार बार कंफ्यूजन रहता है, जो विधानमंडल का, राज्य के सरकारी पदाधिकारी कर्मी, न्यायिक सेवा सहित और आश्रित लोग किस किस को मिले। तो आश्रित का जो डेफिनेशन है उसका ये है कि विधानमंडल के सदस्य, राज्य के सरकारी पदाधिकारी कर्मी, न्यायिक सेवा सहित कि माता पिता, सौतेले माता पिता को छोड़ के पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, सौतेले संतान सहित नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन, यही डेफिनेशन है आश्रित का। मैं फिर से पढ़ देता हूं, ये इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया। 20 वर्ष की आयु निर्धारित है, यदि वो विवाह कर लेता है या नौकरी में हो जाता है, जो पहले हो। पुत्र के केस में, पुत्री के केस में है आयु सीमा का विचार किए बिना उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने, अगर नौकरी लगने या उसके विवाह हो जाने तक, उसमें जो भी पहले हो, मतलब उसमें लड़की में उम्र सीमा नहीं, अगर वो अनमैरिड रह जाती है, नौकरी नहीं करती है, उसकी उम्र सीमा नहीं। तीसरा है किसी तरह की स्थायी अशक्तता से पीड़ित पुत्र पुत्री, शारीरिक या मानसिक, आयु सीमा पर विचार किए बिना तथा वैवाहिक स्थिति के होते हुए भी आश्रित माना जाएगा, और इवन अगर मैरिड हो तो उसको आश्रित माना जाएगा। दिव्यांग पति, आश्रित तलाकशुदा पति द्वारा परित्यक्ता या उससे अलग हुई पुत्रियां, विधवा पुत्रियां पति द्वारा परित्यक्ता। इसमें जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना सभी ग्राम पंचायतों में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना थी, इसको फिर 2025-26 के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसका लक्ष्य जो है, शेष लक्ष्य है 12,500, और जो बची हुई राशि है उसका व्यय करने के लिए भी स्वीकृति दी है। तो ये मुख्यमंत्री परिवहन योजना जो है ये इस साल भी एक्सटेंड किया। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन जो 58,003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70,157 जलापूर्ति योजना है। आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने जो पंचायत द्वारा निर्मित जलापूर्ति योजनाएं थी उसको पीएचईडी को ट्रांसफर कर दिया था। आपको याद होगा ये जितने पहले 2 भाग में बने थे जलापूर्ति योजना, एक पीएचईडी बनाया था और एक ग्रामीण जो पंचायती राज विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बना था। तो अब सारे जितने भी पेयजल योजनाएं हैं ग्रामीण, अब उसका संचालन जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कर दिया। तो जो पंचायती राज से जो गए थे, पीएचडी का तो अपना मेंटेनेंस और रिपेयर की व्यवस्था थी, लेकिन जो पंचायत की जो योजनाएं हैं उसका मरम्मती और उसका मेंटेनेंस अब पीएचडी करेगी, और इसी के लिए 1,08,372 रुपये प्रति यूनिट होगा जो रिपेयर का कॉस्ट है, और 3,611 करोड़ 45,33,000 रुपये इसका इस पर व्यय होगा, मतलब वार्षिक व्यय है, और ये कुल 70,157 योजना है। तो ये इसमें जो स्टेट फाइनेंस की राशि भी है, उसमें सेंट्रल जो भारत सरकार जो
पंचायती राज संस्थाओं को जो फाइनेंस कमीशन में राशि है वो भी है, और इसके अतिरिक्त जो राशि बच जाएगी वो राज्य सरकार देगी। तो प्रत्येक यूनिट में 1,08,372 रुपये, हाँ, प्रति वर्ष, एवरी ईयर 1,08,372 रुपीज का व्यय होगा, और